नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात मिश्रा आपसे बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति में क्या भूमिका होने जा रही है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, बिहार में चुनाव मुख्यतः दो घटक दलों में, दो गठबंधन के बीच में होती है। एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए में घटक दल हैं बीजेपी, जनता दल यू, हम, लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। और महागठबंधन में घटक दल हैं आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीएम और मनोज सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी। लेकिन इन दोनों के बीच प्रशांत किशोर एक तीसरी शक्ति के रूप में तीसरा मोर्चा लेकर के आना चाहते हैं। इसके लिए वो काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी पदयात्रा की है, लोगों से संपर्क किया है। आप जानते हैं 2024 में जब बीपीएससी एग्जाम के बाद छात्र का आंदोलन हुआ था, बीपीएससी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के, तो उसमें प्रशांत किशोर जी ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। वो अनशन में भी बैठे थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि बिहार में यूथ और युवाओं को साथ में लेने के लिए, और बहुत कुछ उनको सफलता भी मिली इसमें। प्रशांत किशोर मुख्य रूप से 2014 में लाइमलाइट में आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो उस समय वो गुजरात में सीएम थे और दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से दिल्ली लाने में, प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद से वो काफ़ी पॉपुलर हो गए और उसके बाद उन्होंने कई पार्टियों के लिए काम किया। बीजेपी, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके, टीएमसी में 2021 में काम किया। उस समय जैसा आप बंगाल में जानते हैं कि दो मुख्य पार्टी के बीच में चुनाव थी, एक एनडीए और दूसरा बीजेपी। तो उसमें प्रशांत किशोर जी ने घोषणा की थी कि बीजेपी डबल डिजिट से आगे नहीं जा सकेगी और टीएमसी की सरकार बनेगी। रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर की दोनों बातें सच हुई। बीजेपी 80 सीट नहीं ला पाई और ममता बनर्जी की बहुमत की सरकार बन गई। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने घोषणा की कि अब मैं दूसरी पार्टियों के लिए काम नहीं करूंगा, अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा और विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ने की घोषणा की। उन्होंने जनसुराज पार्टी को भी स्थापित किया और उन्होंने काफ़ी पदयात्रा भी की है, लोगों से कांटेक्ट किया है, मजदूरों से, किसानों से, बेरोजगारों से, सभी वर्गों से, समाज के सभी वर्गों से उन्होंने कांटेक्ट किया। और वो लगभग अभी से चुनाव के मूड में, तैयारी के मूड में, वो अपने कैंडिडेट सिलेक्शन वगैरह में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि 2025 के चुनाव में वो कितना कुछ सफलता हासिल कर पाते हैं, क्योंकि अभी जो बिहार की स्थिति है वो काफ़ी पैक टाइप का है। वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में टू पार्टी के रूप में बहुत ज़बरदस्त चुनावी दंगल होता है। तो उसमें प्रशांत किशोर तीसरी शक्ति के रूप में उभर करके कितना मजबूती ला सकेंगे, ये अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रशांत किशोर जी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और ये भी हो सकता है, अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बीच बीच में उनका विरोधाभासी स्टेटमेंट भी आता है, तो उससे लगता है कि दोनों पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर ऐसी संभावना बनती है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं हो सकता है, तो वैसे हालत में तब कांग्रेस और प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी आपस में तालमेल करके चुनाव लड़ सकती है। ये एक संभावना बन सकती है। और ये भी संभावना है कि प्रशांत किशोर
ओबीसी की पार्टी के साथ भी जा सकते हैं और गठबंधन बना के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। अक्टूबर महीने में 2025 में इसी साल चुनाव होने वाला है, तो ये देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जी किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ये बात तो जरूर है कि जो इनका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, काफ़ी परिश्रम करने वाले हैं और स्ट्रेटेजी बनाने में भी माहिर हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो इस चुनाव में किस तरह से अपनी भूमिका को बना सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो हम लोग के लिए भी बहुत कुछ जानने समझने के लिए मौका मिलेगा। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।